चैनल अपन कर रहे थे क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 12। हम पहुंच गए थे, है ना, बायोगैस सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम सबको ख़त्म करके माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे रुक गए थे। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट होता क्या। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीज ऑन नेचुरल प्रेडेशन rather than chemical fertilizers। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, यानी कि बिना फर्टिलाइज़र के। जैसे सपोज करो आप खेत में, है ना, बहुत सारे कीड़े हो गए, ठीक है, और ये पंछी है, चिड़िया है, तो चिड़िया इन कीड़ों को खाएगी, तो कीड़े को चिड़िया खा गई तो बाकी जो फसल है वो तो अच्छी होगी, कीड़े उनको नहीं खा पाएंगे। तो इसी को हम बायो कंट्रोल बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट कौन है इसमें, बर्ड है। बायो कंट्रोल किसका हो रहा है, पेस्ट का, इंसेक्ट का, जो आपके फसल्स को खा रही थी। फसल्स बोल दिया भाई, हाँ, फसल को खा रही थी, यानी कि क्रॉप को खा रही थी, ठीक है जी। तो इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीज ऑन द नेचुरल प्रेडेशन रादर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट है अ वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, जिसका नाम है एक लेडी बर्ड और दूसरा ड्रैगन फ्लाई, आर यूजफुल टू गेट राइड ऑफ एफाइट्स एंड मॉस्किटो। यानी कि जो लेडी बर्ड है वो एफाइट्स को खाती है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को खाता है। इस तरीके से ये दोनों का कंट्रोल हो जाता है, एफाइट्स और मॉस्किटो को, उसी को बायो कंट्रोल बोलते हैं। और एजेंट कौन है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी। बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं, जिसके पास एक टॉक्सिक जीन है दैट व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट लाइक ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज एक्सेट्रा, एंड व्हेन इसका लार्वा, है ना, लार्वा ऑफ द इंसेक्ट ईट देम, देन दिस बीटी टॉक्सिन जीन्स प्रोड्यूसेस बैक्टीरियल डिसीज इन इंसेक्ट लार्वा एंड किल देम विदाउट हार्मिंग अदर इंसेक्ट। यानी कि देखो, बीटी एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि रिलीज़ करता है बीटी टॉक्सिन जीन, ठीक है। और किस में पाया जाता है, मेनली तो पाया नहीं जाता, इसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी प्लांट पे, ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज में, जिसमें इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर, मतलब जब वो लार्वा उसका खाता है ना, तो अंदर जाके बीटी टॉक्सिन अपना असर दिखाता है, बैक्टीरियल डिसीज प्रोड्यूस करता है और वो इंसेक्ट मर जाता है, उसका लार्वा मर जाता है। क्लियर। तो इस हिसाब से वो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है जी। तो नोट क्या करना है इससे आपको, कि पहला नोट जो है वो है कि बीटी टॉक्सिन जीन्स मेनली यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, यानी कि बटरफ्लाई की कैटरपिलर्स जो है ना, मैक्सिमम पत्तियों को खा जाती है, इसलिए बटरफ्लाई की कैटरपिलर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बीटी टॉक्सिन जीन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक। सेकंड जो है बीटी कॉटन इज़ अनदर एग्जाम्पल, तो इसको हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे तो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है ट्राइकोडर्मा, ठीक है, यानी कि तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स का। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इज़ अ वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, प्लांट पैथोजेंस। ट्राइकोडर्मा इज़ अ फ्री लिविंग स्पीसीज ऑफ फंगी, एक फंगी का ये फ्री लिविंग स्पीसीज है दैट इज़ वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, ट्राइकोडर्मा जो बायो कंट्रोल एजेंट, तो बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है प्लांट पैथोजेंस का, वो है ट्राइकोडर्मा फंगस, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट ना। क्लियर है। ट्राइकोडर्मा कहाँ पे पाया जाता है, रूट इकोसिस्टम में, एक फ्री लिविंग फंगी है, फ्री लिविंग होता है, याद रखना, वेरी कॉमन कहाँ पे होता है, रूट इकोसिस्टम में होता है। कहाँ पाया जाता है, मेनली रूट के इकोसिस्टम में। क्लियर है, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आगे बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चौथा पॉइंट, बैक्यूलोवायरस, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्यूलोवायरस आर द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। बैक्यूलोवायरस आर द स्पीसीज ऑफ जीनस, कौन सा जीनस के हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, यानी कि बैक्यूलोवायरस स्पीसीज है, इसका जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक। दे यूज्ड एज अ स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ठीक है। इस किस में यूज़ किया जाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरे को हिरन को ही मारना है और हिरन के अलावा वहाँ पे एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, तो एक मैं भेजूंगा, कौन सा वायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को भेजूंगा और ये जाके मार देगा, ठीक है। इसकी मतलब बैक्यूलोवायरस को भेजूंगा और ये जाके मार देगा सिर्फ हिरन को, एक चींटी को भी नहीं मरने देगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को, एग्जाम्पल था ना, किसी कीड़े को, पर्टिकुलर कीड़े को मारना है उस पेड़ में, तो ये उस कीड़े को ही मारेगा, अगल बगल की किसी चीज़ को हार्म नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन।
क्लियर। दिस इज़ डिज़ायरेबल इन IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये जरूरी होता है, इन विच बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व्ड एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स आर किल्ड। यानी कि सपोज करो मेरे लिए बटरफ्लाई जो है वो यूज़फुल है ना, और लेडी बर्ड या फिर बोलते ड्रैगन फ्लाई जो है वो हार्मफुल है, तो ड्रैगन फ्लाई को मैं ख़त्म कर दूंगा और बटरफ्लाई को बचा लूँगा। ऐसे प्रोग्राम को ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को बचाया जाता है और हार्मफुल इंसेक्ट्स को मार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है माइक्रोब्स का जो मतलब बायो कंट्रोल एजेंट है ना, वो ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, यानी कि माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे द फार्मिंग इन विच बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, और एक होता है बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करना जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि द फार्मिंग इन विच बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है ये ध्यान लो। ठीक, द ऑर्गेनिजम्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच और एनहांसेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इन्हांस करते हैं या बेटर करते हैं, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों जो हैं मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो एग्जांपल देखें तो सबसे पहले बैक्टीरिया का देखते हैं, बैक्टीरिया का, उसके बाद हम देखेंगे फंगी का, देन साइनोबैक्टीरिया का। सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर देखते हैं बैक्टीरिया का। तो पहला है राइजोम। राइजोम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोम क्या है? एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। यानी कि सिम्बायोसिस क्या होता है हम बता चुके हैं आपको पहले। ठीक है, कोई नहीं, फिर से बता देते हैं। सिम्बायोसिस मतलब होता है, देखो लाइकेंस जानते हो, लाइकेंस में क्या होता है, फंगी प्लस ये एस्कोमाइसिटीज फंगी प्लस ग्रीन एल्गी दोनों एसोसिएशन में रहते हैं। यानी कि फंगी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगी को। तो इस तरीके से सिम्बायोसिस में है, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द रूट नोड्यूल्स। ये पहली बात तो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के, और वहाँ पे रह के क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, लाइक इन सोयाबीन प्लांट में क्या होता है, उसके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसी नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है इसमें रूट को। तो ये रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और रूट सिस्टम जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, तो ये सिम्बायोसिस हो गया। क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो है एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। देखो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा था ना राइजोम में, तो इस हिसाब से ये तो मिनरल का कंटेंट इंक्रीज किया है। ठीक है जी, मिनरल का ही काम हो गया, नाइट्रोजन तो मिनरल ही है ना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्लांट का तो ग्रोथ हो रहा है ना, इसी को तो हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो राइजोम की क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है। सेकेंड पॉइंट एजोस्पाइरिलम एंड एसिटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम एंड एसिटोबैक्टर आल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन बट फ्री लिविंग होता है। राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में था लेग्यूमिनस प्लांट के, सिम्बायोसिस में था, लेकिन एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर जो है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को बट फ्री लिविंग स्टेट में। यानी कि देखो इतना बड़ा खेत है आपका, यहाँ पे सॉइल पे ऐसे फेंक दोगे ना एसिटोबैक्टर को, ऐसे ही मतलब आप बिखरा दोगे, स्प्रेड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल की मतलब कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर। ठीक है, ये दो चीज़ें थी आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट थी बैक्टीरिया के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम देखते हैं फंगी में कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो फंगी फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजा। यानी कि देखो फंगी बनाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स में, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। देखो हमने क्या बोला, बैक्टीरिया भी बना रहा था एसोसिएशन, उसका कोई नाम नहीं था पर्टिकुलर, लेकिन अगर फंगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट्स के साथ, फिक्स करता है किसी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं माइकोराइजा। इसमें से पहला एग्जांपल है ग्लोमस को बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ग्लोमस जीनस है, ये याद रखना है। ठीक है, मैनी मेंबर्स ऑफ दिस जीनस फॉर्म्स एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा मतलब अंदर में रहने वाला फंगस। ठीक है, रूट के सिस्टम में रहता है, रूट के अंदर में। ठीक है, तो जैसे सिम्बायोट, ये भी सिम्बायोटिक की तरह काम करता है, रूट्स में रहता है, इसलिए हमको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा पहले से था, रूट के अंदर में है, इसलिए एंडोमाइकोराइजा नाम दिया। ठीक है, ये फिक्स करता है फॉस्फोरस को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉस्फोरस को फिक्स करेगा। ठीक है, एंड पासेस इट टू द प्लांट। अदर बेनिफिट्स इस सिम्बायोसिस के क्या है, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, यानी कि रूट बॉर्न डिसीज और रूट
रूट बॉर्न डिसीज़ को या रूट बॉर्न पैथोजेंस को ये रोकेगा, ठीक। टॉलरेंस टू सैलिनिटी को से बचाएगा। ड्रॉट, अकाल, हेल्प इन द ग्रोथ, अकाल वगैरह से बचाएगा, पानी के स्ट्रेस से बचाएगा, ठीक है। मतलब पानी कम है तो भी ये ग्रोथ करते रहेगा, ठीक। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि सारी चीज़ों की वजह से प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमस भी एक क्या है, बायो फर्टिलाइजर है और इसे हम एंडोमाइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ये सिम्बायोटिक होता है रूट सिस्टम में और एब्जॉर्ब क्या करता है, फॉस्फोरस को प्लांट में। क्लियर है। अब लास्ट है सियानोबैक्टीरिया, ठीक है जी। सियानोबैक्टीरिया हम पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरिया, फंगी और सियानोबैक्टीरिया तीन जो है मेनली बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो अब सियानोबैक्टीरिया देख लेते हैं कि बैक्टीरिया, फंगी पहले ही देख चुके हैं। तो सियानोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मेनली मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर द ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, मैनी ऑफ विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, असेक्ट्रा साइनोबैक्टीरिया जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। मेनली इन पैडी फील्ड्स, राइस के फील्ड्स में दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेस फर्टिलिटी, यानी कि राइस के फील्ड में ये सॉइल में है ना नाइट्रोजन को ऐड करेंगे और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर चीज़ है। नोट क्या करना है, एनाबीना एक्ट एज सिम्बायोटिक विद द एजोला प्लांट। एजोला नाम का एक प्लांट होता है जिसमें एनाबीना बैक्टीरिया सिम्बायोसिस के रूप में रहता है। अदर फील्ड में, यानी कि अगर सॉइल में ऐसे ही डाल दोगे तो फ्री लिविंग में भी जिंदा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजोला प्लांट के साथ भी सिम्बायोसिस करता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच वन इज़ यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, है ना। बायो कंट्रोल एजेंट में कौन यूज़ करता है, मतलब किसको यूज़ करा जाता है सबसे ज़्यादा प्लांट डिसीज के लिए, ट्राइकोडर्मा। मैंने बताया था सबसे बेहतरीन बायो कंट्रोल एजेंट जो है ट्राइकोडर्मा फंगस होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरप्लेसिस बैसिलस thuringiensis। बताया था बीटी कॉटन जो था ना, बीटी बैसिलस thuringiensis पेस्ट बटरफ्लाइज के लिए पर्टिकुलरली यूज़ किया गया था, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद द एजोला इन राइस फील्ड। बताया था एनाबीना के साथ एजोला। एजोला जहाँ भी आया आपको एनाबीना टिक करना है आँख बंद करके, ठीक है। एजोला जहाँ भी आया एनाबीना टिक करना आँख बंद करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच वन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स। फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ग्लोमस। बस क्लियर है, एक चीज़ दिया है ग्लोमस, बस ठीक है, बता चुका हूँ, पहले ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, सीधा पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन। एक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, एलनस, साइसर, पाइसम या साइकस। साइकस में पाया जाता है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में बताया अच्छे से। साइकस में क्या होता है, कोरेलॉइड रूट्स होता है, उसमें साइकस क्या होता है, साइकस का प्लांट होता है, उसमें है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को फिक्स करके, यानी कि साइनोबैक्टीरिया अपने आप को फिक्स करके क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्लियर है जी, आपको पता चल जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ो एक बार प्लांट किंगडम, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल, 11th का पढ़ लेना एक बार, समझ आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैं क्वेश्चन बताना चाहता था वो एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में, एनाबीना एक्ट एज सिम्बायोटिक विद द एजोला प्लांट, ठीक है। जब एजोला प्लांट का नाम आएगा तो सिम्बायोसिस होगा एनाबीना के साथ, लेकिन अगर ये सिंगल आ गया, ठीक है, एनाबीना सिंगल टर्म दिया गया है तो वो फ्री लिविंग होगा, ठीक है, फ्री लिविंग होगा। अगर एजोला का नाम है, सिर्फ एजोला के साथ ये सिम्बायोसिस करता है, ठीक है, एजोला नाम नहीं दिया है प्लांट का, तो सिंगल एनाबीना है तो भाई फ्री लिविंग में रहकर ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। क्लियर है, इतनी चीज़ें थी और यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। क्लियर है, मिलते हैं अनदर चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।